गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्यक्ति की रुचि उसकी वृत्ति के अनुसार होती है। जो उसकी वृत्ति होती है वो उसी में होती है जिसमें उसकी रुचि होती है। नचिकेता की बात कल मैं आपको बता रहा था। यमाचार्य उसको बार बार मना कर रहे थे कि ये रास्ता हर आदमी के लिए चलना संभव नहीं है। योग का रास्ता हर आदमी के बस की चलना नहीं है। दृढ़ निश्चय ही इस रास्ते पर चल सकता है। नचिकेता जो यमाचार्य से बात कर रहा था उसको बच्चा टाल कर समझ करके टाल रहे थे, परंतु जब नचिकेता ने अपनी इंद्रियों के प्रति जो आकर्षण थे उनके लिए दृढ़ता से मना कर दिया, संसार के समस्त सुखों से वैराग्य की भावना को प्रदर्शित किया, यमाचार्य उससे संतुष्ट हुए। फिर कहने लगे कि इस रास्ते पर वो ही चल सकता है जिसके संकल्प बहुत पक्के हों। और जब उसकी प्रमाणिकता को से संतुष्ट हुए तो कहा ये मार्ग बड़ा दुरूह है, क्योंकि इसमें किसी ओर से लड़ना नहीं पड़ता, अपने आपे से लड़ना पड़ता है। अपने आप को अपने आपे से ही लड़ना पड़ता है। अब जब आदमी अपने में कमी नहीं निकाल पाता तो लड़ेगा कैसे? अपने में कमी आदमी को दिखती नहीं है, वो दूसरे की कमियों को देखता है और दूसरे से लड़ता है। ये व्यवहारिक बात है। मैं भी इस लाइन में आया हूं और आप भी इस लाइन में आए हैं। मैंने भी इस रास्ते को पकड़ा है और आपने भी इस रास्ते को पकड़ा है। जैसा मैं अभी आपको कह रहा था, कठिनाइयां अनंत गुनी एक बार उगती हैं तो अनंत गुनी होती हुई चली जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। अभ्यास, इच्छाओं प्रवृत्तियों को मारना अभ्यास के द्वारा पड़ता है। इच्छाओं और प्रवृत्तियों को अभ्यास के द्वारा मारना पड़ता है। ये काम बिना समझे बूझे अगर कोई काम करे, इस काम पर चले तो वो अनर्थकारी हो जाता है, याद रखना।
बगैर सोचे समझे बूझे चले तो ये ही कार्य वो उसके लिए विनाशकारक सिद्ध हो जाता है। या फिर हताशा, असफलता हाथ लगती है, क्योंकि समझ नहीं पाता। योग के मार्ग में प्रवेश करने से पूर्व उसके तत्व ज्ञान को समझना बहुत आवश्यक है। यही कारण है बाल बुद्धि वाले, चपल बुद्धि वाले लोग योग पथ पर तो चलते हैं, पर योग पर चलने के लिए उन्हें अंदर से उनकी हिम्मत नहीं होती और वो योग भ्रष्ट हो जाते हैं। इस मार्ग पर चलने के लिए निष्ठावान साधक ही इस मार्ग पर चल सकता है। जो योग मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का मुकाबला करने की क्षमता को अपने अंदर पैदा कर सकता है। मैंने अभी आपसे कहा मैं भी इस मार्ग में आया हूं और आप भी इस मार्ग में आए हैं, तो कोई तो शक्ति है जो आपको खींच करके इस रास्ते पर लेकर के आई है। कहीं से तो आपको ऐसा लगा होगा कि मुझे इस रास्ते पर चलना चाहिए। अब मैं एक बात कहूं, वो ही आपकी आंतरिक स्थिति है जो आपको खींच करके इस मार्ग पर लेकर के आई और इस मार्ग में आपको अपना भला दिखाई दिया। बड़े ही अपनेपन के साथ कह रहा हूं। आपको भी इसका विश्लेषण करना बड़ा कठिन है कि मैं इस मार्ग पर क्यों आ गया। करके देख लो। एक बात कह रहा हूं, व्यथा, वेदना के कष्ट सहने की जो क्षमता है वही परीक्षा है, वही परीक्षा है। जब व्यक्ति को परीक्षा के मार्ग से गुजारा जाता है तो वो डरने लग जाता है। बोलो, किसी को बात समझ ना आ रही हो तो पूछ लो, दोबारा से सवाल करके दोबारा पूछ सकते हो। मैं नहीं चाहता मेरा बोलना एक बकवास बन करके रह जाए। योग्यता, आपकी योग्यता ही वो शक्ति है जिसके कारण अभी तक आप इस मार्ग पर डटे हुए हैं, परंतु नहीं जानते रोज कितनी बार अपने संकल्पों को हम तोड़ते हैं। उन मर्यादाओं को जो आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर लगी हैं, बड़ी आसानी से हम उनको
हटा नहीं सकते। दोबारा बता रहा हूं बेटा, समझ लीजिए, आप भी तो इस योग के मार्ग पर आए हैं बेटा। यही योग का मार्ग है जिस पर आप चल रहे हैं। इसको अध्यात्म मत कहना, योग का मार्ग कहना। अध्यात्म को ही योग का मार्ग कहते हैं। अध्यात्म तो एक, जैसे माया एक विषय है, ऐसे ही अध्यात्म भी एक विषय है। आप इस मार्ग पर आए हैं तो कोई ना कोई तो विचार, कोई शक्ति आपके अंदर जगी। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, लोभी व्यक्ति को अगर त्याग के मार्ग पर चलाया जाए तो कितना कठिन है। उसका लोभ उसको चलने ही नहीं देगा। और आप इस मार्ग पर आए हैं। मैं नहीं कह रहा हमें लोभ नहीं है, हमारे अंदर लोभ नहीं है, परंतु कहीं ना कहीं उस लोभ में गुंजाइश है कि हम त्याग की बात को सोचते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि लोभ कम हो और त्याग बढ़ता जाए। लोभ कम हो और त्याग बढ़ता चला जाए। आपका संकल्प मजबूत होता जाए, और जैसे जैसे मजबूत होगा वैसे ही वैसे आपकी साधना में ताकत पैदा होना शुरू हो जाएगी। निचिकेता पर कोई प्रलोभन काम नहीं कर रहा था। यमाचार्य बार बार कह रहे थे कि जो चाहिए मांग ले, मैं वो ही दे दूंगा। वो कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब ये स्थिति जीव की पैदा होती है तब उसके आंतरिक प्रलोभन मिटते हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं बेटा, आप भी इस मार्ग पर आए हैं। आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली मत कहना, आप अपने आप को दीनहीन मत कहना, आप अपने आप को पापी मत कहना। अरे आपकी चेतना में कहीं ना कहीं वो तत्व है जो आपको खींच करके इस मार्ग पर लाया है। मैंने अभी कहा, जब व्यक्ति की परीक्षा होती है तो वो कांपने लग जाता है, डर के कारण डर व्याप्त हो जाता है। कैसी भी परीक्षा क्यों ना हो, उसे डर के बीच से गुजारा जाता है। परम पूज्य गुरुदेव हिमालय गए तो वो लिखते हैं, वसीयत और विरासत में लिखते हैं, पर्वतों के मार्ग से मैं जब जा रहा था तो रास्ते में ऐसे ऐसे हिंसक जीव आए कि जिनके सांस की फुंकार को देखते के साथ ही प्राण सूख जाएं। परंतु वो परीक्षा थी। वो परीक्षा थी, परीक्षा की घड़ी से गुजरे। याद रखना, मोह और माया जब हम पर काम करती है तो वो हमारी कमजोरी है, वो हमारी कमजोरी है। अपनी आत्मा के प्रति हम न्याय नहीं कर पाते, अपनी आत्मा के प्रति हम न्याय नहीं कर पाते। मैंने पिछले प्रवचन में 2 दिन पहले आपको बताया था, बुराई का अपना एक आकर्षण होता है जो हमें अपनी तरफ खींचता है।
मैं फिर से दोबारा से आपसे कह रहा हूं, जब तक आपके अंदर वो मादा पैदा नहीं होगा कि आप अपने साथ, किसी के साथ नहीं, अपने बारे में सोचें और वो सोचें कि मैं अपने साथ न्याय कर सकूं, अपने साथ न्याय करने का मादा जगा लें। जब आपको इस मादे को जगाएंगे तो आप अपने आप को अज्ञानी पाएंगे। अज्ञानता के अंधकार में, अर्थात सुख के नींद में आप अपने आप को सोया हुआ पाएंगे। सुख की नींद में आप अपने आप को सोया हुआ पाएंगे। याद रखना, अगर आपने अपने आप को जागृत कर लिया तो डर या कायरता की मंजिल को पार कर लिया। डर या कायरता की मंजिल को पार कर लिया। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं, सवाल है मेरा, बेटा सबसे पूछ रहा हूं, जरा जवाब दो, जवाब दो। बताओ, सुख सुविधा किसको अच्छी नहीं लगती? बोलो बेटा, लिखो जल्दी से। सुख सुविधा किसको अच्छी नहीं लगती? तो याद रखना, जितनी अच्छी लगती है उतने ही आप कमजोर हैं। आपको जितनी अच्छी लगती है सुख सुविधाएं, उतने ही आप कमजोर हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे बताओ, मरने से डर लगता है कि नहीं लगता है? अगर लगता है, अगर डर लगता है, मैं फिर से पूछ रहा हूं, एक कक्षा से अगली कक्षा में, 8वीं से 9वीं में जो व्यक्ति चढ़ता है उसको इम्तिहान देना पड़ता है। बोलिए, बगैर परीक्षा के? हां बेटी, बताऊंगा, उतावली मत हो, बताऊंगा कैसे दूर हो, सब बताऊंगा। मैं कह रहा हूं 8वीं का बच्चा 9वीं में जाना चाहता है, पर बगैर परीक्षा के चला जाएगा क्या? और परीक्षा का नंबर आता है तो डर लगता है। आदमी को भी, हमको भी डर लगता है, हमारा सुख ना छूट जाए, कहीं हम भूखे ना मरने लग जाएं। ये हमारी कमजोरी है बेटा। अध्यात्म का मतलब है ईश्वर पर विश्वास। अध्यात्म का मतलब है ईश्वर पर विश्वास। अध्यात्म का मतलब है कि आत्मा की अनुसार कार्य को किया जाए, आत्मा की इच्छा को पूर्ण किया जाए। यह अध्यात्म है। अब मैं पूछता हूं, मैंने अभी कहा था कि मरने से डर लगता है, और जो परीक्षा में पास हो गया, एक बार सफल हो गया, आप किसी दौड़ में गए हैं और आप उसमें जीत गए, तो आपको डर लगेगा? आपने इम्तिहान दिया और उसमें पास हो गए, आप किसी से भय खाएंगे क्या?
मरने से भी डर नहीं लगेगा। फिर मरने से जो डर लगता है वो इसलिए लगता है कि हमारी सारी सुख सुविधाएं छूट जाएंगी। शोक मोज ये सब हमसे छूट जाएंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी रणवीर मेरे सामने है, जवानी चली गई या भी है? सब सुन लीजिए मेरी बात को। जवानी चली गई या अभी है? पर भोग चला गया क्या? भोग नहीं गया, शरीर जरा जीर्ण हो गया, भोग गया नहीं। तो असुविधाएं पैदा होंगी या नहीं होंगी? कमी रहेगी या नहीं रहेगी? शुभम बेटा तू लाइन पर है और लिख रहा है, मैं तुझसे पूछ रहा हूं अभी जवान है कि नहीं है? मेरे लाडले बेटा बता, कल तू बूढ़ा जवानी जाएगी या नहीं जाएगी? जितना मौज लेगा उतनी जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा। जितना मौज लेगा दुनिया का, जितना रस चखेगा, जितनी ये माया है बेटा, जितना अंदर जाएगा उतना जहर जाएगा। अब ये बता, बुढ़ापा आएगा कि नहीं? शरीर जरा जीर्ण होगा कि नहीं होगा? अच्छा मुझे बताओ, फिर पग पग पर बुढ़ापा आ गया तो पग पग पर कठिनाइयां पैदा होंगी कि नहीं होंगी? बोलो बेटा, अरे लिखो, चुप मत रहो। या तो मैं ये कहूंगा तुम बूढ़े हो गए, और इतने बूढ़े हो गए बुद्धि भी बूढ़ी हो गई। अब मैं पूछ रहा हूं, एक बात तो निश्चित है, ये शुभम लिख रहा है ठीक ठीक। अब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, कल तेरी जवानी जाएगी या नहीं जाएगी? रोक ले। रोकने का रास्ता मैं बता दूंगा। अभी रीता पूछ रही थी, वो रास्ता मैं आप बता दूंगा। बेटा जो गलती हमने की है वो तुम मत करना। यही हमारी प्रेरणा है कि हम उसके भुक्त भोगी हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, बेटा, शरीर तो अपनी गति से चलेगा, जो शरीर की गति है ये तो वैसा ही चलेगा। बुढ़ापा शरीर को आता है पर जीव को नहीं आता। डर आ गया तो गए काम से, गलत करोगे तो डर आएगा, रोक नहीं सकोगे। गलत में डर छुपा होता है, वो आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है। बुराई कभी सीधी नहीं जाती है। चटोरापन खाने से जाता है, आंख का चटोरापन देखने से जाता है, घुसता है। सुनने का चटोरापन कान से घुसता है, जब सुनते हो तो उसमें घुसता है। जो आपको अच्छा लगा, आंख ने देखा, पाप देखा, बुराई देखी, गंदा चित्र देखा और पाप घुस गया और जाकर के अपनी चेतना में काम करने लगा। शुभम बेटा, जहां तक तुम्हें याद हो वहां तक का सोचो, पीछे जाओ अपने
अपने पीछे जाओ। पीछे जाओगे तो तुम्हें यह पता लगेगा, क्या आज जैसे तुम हो ऐसे ही थे कल भी। अरे बड़ा मासूम सा, बड़ा नादान सा, बड़ा निष्प्रह है, किसी तरह का कोई कमी नहीं, इतना शालीन बच्चा था। परंतु संसार की माया ने काम किया और वो जीवन में प्रवेश कर गई। वो जीवन में प्रवेश कर गई। अब प्रवेश कर गई तो उसने अपने जैसा बना लिया। अब तो भोग विलास काम करता है, अब तो जीभ का चटोरापन काम करता है, अब तो आंख का चटोरापन काम करता है। बेटा, आंख देखती तो है परंतु चटोरी हो गई। ये वो ही देखती है जो मन को अच्छा लगता है। सोच लो, सोच लो, कैसे योगी आप बनेंगे, कैसे योगी आप होंगे। क्या अपने साथ धोखा करना चाहोगे? तुम्हारी कमजोरी पग पग पर असुविधा पैदा करेगी। और कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबलता, दुर्बलता नहीं कह रहा, तुम्हारी सबलता तुम्हारे लिए पग पग पर सुविधाएं पैदा करेगी। शरीर का बुढ़ापा तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं है। एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज, और बेटा पूरा प्रयास करूंगा प्रैक्टिकल बोलने का। जो व्यवहारिक जीवन आप जी रहे हैं उसको बोल लूंगा। आवश्यकता एक ही बात की है, खुल करके सामने आइए, छुपा करके मत रहिए। जो पर्दा तुम घेर रहे हो वो तुम्हारा पाप है। पाप पर्दा डालता है। अरे ज्ञान के प्रकाश को छुपा लेता है। अंदर देखो अंतरात्मा क्या कहती है। और पाप जो पर्दा डाल रहा, बेटा भेद है ये, अंदर से परखना। पाप अपना पर्दा डाल रहा है। अंतरात्मा जिस तरह से उपले पर राख चढ़ जाती है, जलते हुए अंगारे पर राख चढ़ जाती है, उस राख के बीच में कहीं चेतना बैठी होती है। वही स्थिति अपनी भी देखिए, और ये देखिए कितनी मोटी परत राख की मेरे ऊपर चढ़ी है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये आपका चिंतन होगा, और चिंतन ही चेतना जागरण करने का साधन होगा। मैं पूछ रहा हूं, उपला देखा ही होगा, सब समझते भी होंगे उपले को। गोबर का बना होता है, कितना टाइट होता है, पर जब उसमें आग लगा करके अंगारा बना दिया जाता है तो वो जो कठोरता है, अंगारे में वो कठोरता नहीं रहती जो उपले में होती है। और अगर उसकी राख बन गई तो राख में तो ताकत ही नहीं होती है। कोई जरा सा छू दे तो फट करके गिर जाती है अपना आप, अपने बोझ को भी नहीं सह पाती है। जरा सा हिलाने पर ही गिर जाती है टूट करके। सुविधाओं की कामना, असुविधाओं की अनिच्छा, रोले कल्पने का कारण
एक ही है, वो है हमारी भावुकता, जो प्यार के रूप में छलछलाने लगे। प्यार से भरी हुई हमारी मनोभूमि हो जाए। बात को ध्यान से समझ लेना। अगर हम दोनों के बीच में प्यार हो जाए, वो तभी संभव है जब राख हट जाए। जब हमारे ऊपर की राख हट जाए तो वो तभी संभव है। अगर प्यार होने लगा तो रिश्ते में मजबूती आएगी या नहीं आएगी? बेटा याद रखना, प्यार जो किया जाता है सामने वाले को किया जाता है, सामने वाला अपने को करता है। चेहरा तो देखते हैं वो शीशे में देखते हैं, पर शीशे में चेहरा नहीं होता है। चेहरा तो वहीं होता है जहां आप होते हैं। अभी दीवार पर कोई शीशा लगा है, वो शीशा देख रहा है और दिखा रहा है। शीशा देख रहा है तभी तो दिखा रहा है, परंतु कोई देखने वाला ही नहीं है, वो तो दिखा रहा है। बोलो बेटा, शीशा दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? पर आप देख रहे हो शीशा दिखा रहा है। अगर दिखा रहा है तो आपको शीशे के पास जाना पड़ेगा, तब आपको यह पता लगेगा शीशा क्या दिखा रहा है। दूर से आपको शीशा दिखाई देता है, पर क्या दिखा रहा है वो नहीं दिखता है। हमारी मनोभूमि भी कुछ इसी तरह की हो गई है। अगर इसमें प्यार भर जाए, आंखें भर आए, दिल भर आए, आंखें भर आए, दिल भर आए, आंखें छल छलाने लग जाएं, मनोभूमि प्यार से छलकने लग जाए, मैंने आपसे अभी 2 दिन पहले कहा था, जिसने एक रत्ती भर भी हमने प्यार दिया है, जिसने हमें एक रत्ती भर भी प्यार दिया है, तो उस पर हमने अपने आप को कुर्बान किया है। आप इतने सारे सुन रहे हैं, ना बोलो, कौन बोल सकता है? विरोध करो। अगर आपने एक रत्ती प्यार हमको दिया है, तो हमने अपना सब कुछ उसके ऊपर कुर्बान किया है। अब मैं ईश्वर की बात कह रहा हूं, ईश्वर की बात कह रहा हूं। एक रत्ती भर भी अगर आप ईश्वर को प्यार करते हैं, हम तो एक इंसान हैं, ईश्वर तो एक शक्ति है, जो उसको एक रत्ती भर भी प्यार देगा, उसको वो कितना प्यार देगा। पहाड़ जैसा बदला चुकाएगा। आपका एक रत्ती होगा, वो आपको पहाड़ जैसा चुकाएगा। सोच करके देख लो। मन मचलेगा, अपनों के साथ अपनेपन का भाव भावनात्मक रूप से जगेगा। अपनों के साथ अपनेपन का भाव बड़ी खूबसूरती के साथ जगेगा। आदान प्रदान, अंतःकरण में उल्लास, उगता, उमंगता,
आपको हिलोरे मारता दिखाई देगा। वो रस छोड़ते नहीं बनता। जरा अंदर से देखो, ये रस पैदा हो जाए हमारे अंदर तो ये छोड़ते नहीं बनता। प्रियजन का बिछो कितना भयंकर होता है कि आदमी खड़ा खड़ा रोता है, कोई रास्ता नहीं दिखता। प्रियजन का बिछो कह रहा हूं, जहां प्रेम हो। कल्पना करिए, कलेजों को मोड़ डालेगा, इतनी पीड़ा देगा, अर्थात बदलने नहीं देगा। ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से अगर इस बात को देखा जाए तो एक ही बात कही जा सकती है कि ये व्यक्ति की मानवीय दुर्बलता है। वो प्यार नहीं जगा रहा। जो प्यार हमें अपने रिश्ते में होना चाहिए, उस प्यार को हम जगा नहीं पा रहे, हम दुर्बल बन गए। अपनी त्रुटि तो नगण्य दिखती है, पर तुच्छ मानव ही तो है जो हम सब मानव के रूप में जन्म लेकर के करते हुए चले जा रहे हैं। सोचो, जो बोला जा रहा है उसके बारे में सोचो, काम नहीं चलेगा। कब से हम दावा कर रहे हैं कि हम योगी हैं, यति हैं, योगी हैं। अपने मन में तो विचार आते ही हैं, मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूं, भगवान का इतना काम करता हूं। भाई मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, मेरे मन में तो आता ही है। आखिर नगण्य से तुच्छ कर्म करके हम अपने आप को बड़ा मान रहे हैं। नचिकेता की तरह से जब व्यक्ति अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, तब उसके पास भगवान आता है, विशेष उद्देश्य से आता है, विशेष उद्देश्य से आता है। और उस विशेष उद्देश्य के रूप में भूखा आता है, भिखारी बन करके आता है। जब आता है तो उसको माला माल कर देता है। हमारी दुर्बलता, ममता यदि हमें आज बेतरह कचोटती है तो हम उसे छिपाएंगे नहीं। हम उसे छुपाएंगे नहीं, बल्कि उजागर होगा। हमारी दुर्बलता का प्रमाण यही है कि हमारी अंतरात्मा हमको अंदर से कचोटती है। आपको तो कचोटती होगी ना, पर ऐसे भी हैं जो दुष्टता का व्यवहार करते हैं और उनकी अंतरात्मा भी नहीं कचोटती।
अर्थात अब उन पर अंतरात्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पक्के मत कहिए रम गए वो उस स्थिति में, रम गए वो उस स्थिति में। उन्हें वही दिखता है दुनिया में, आंख से वही दिख रहा है, कान से वही सुन रहा है, जीभ वही चख रही है, उसके स्वाद आ रहे हैं। जो उसको छीण करते हुए चले जा रहे हैं, दुर्बल बनाते हुए चले जा रहे हैं। क्रम अगर यही चलता रहा, बहुत लंबे हम टिक नहीं पाएंगे। कल एक बच्चा कह रहा था मन नहीं लगता, संसार में मन नहीं लगता, हर वक्त मन करता रहता, अब ये खा, अब ये घूम, अब ये कर, बस उसको चकरदंड भगाए फिर रहा है। आवश्यकता है अपने आप को साधने की। हाँ बेटा निखिल सही कह रहा है, क्योंकि ये समय पाप का समय है, कलयुग का समय है, बुराई जल्दी चलती है बेटा। अच्छाई बड़े धीरे से, बड़ी मेहनत के बाद चलती है। अगर आप कुछ भी छिपाएंगे तो आपकी अंतरात्मा कचोटे आपको। अगर आप अपनी कमजोरी को, मैं नहीं कह रहा आप गलत काम करें तब आपकी अंतरात्मा कचोटे, मैं तो ये कह रहा हूं अगर आप कुछ भी छुपाएं तो आपकी अंतरात्मा आपको कचोटे। आवश्यकता किसकी है कि आपकी अंतरात्मा काम करे, इस बात की आवश्यकता है। एक दुर्बल मानव प्राणी की भाव भरी दुर्बलता से उसके लिए जो परिचित होना चाहिए, बस हमें उससे परिचय लेने की आवश्यकता है। समय आज का हो गया है, इसलिए कल यहीं से फिर आगे बताऊंगा। ये व्यवहारिक योग बता रहा हूं, व्यवहारिक योग। बच्चों के पेपर चल रहे हैं, सबका भला हो, हम सबका आशीर्वाद उनके साथ जाकर के लगे, योग से इसका फायदा उनको मिले। अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं, ध्यान देना।